तेज बारिश और आंधी का कहर बरपा है और कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है। कई लोग जख्मी हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और एक बड़ा हादसा हुआ है और देश इन तस्वीरों को देख रहा है किस तरीके से आफतान गिरी है। तेज आंधी के बाद ये 250 टन का जो होर्डिंग है किस तरह पेट्रोल पंप पर जा गिरा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यह हादसा हुआ है। एक होर्डिंग सीधा लोगों पर जा गिरा है और मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आंधी बारिश के चलते होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत होने की पुष्टि आई है और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, यह आशंका जाहिर की जा रही है। और मुंबई में बारिश और आंधी का कहर बरपा है और घाट कोपकर इलाके में धूल भरी आंधी सबसे पहले आती है, फिर बारिश आती है, फिर पेट्रोल पंप पर लगा 100 फीट लंबा जो 250 टन वजन का होर्डिंग है वो जा गिरा है और कई लोगों की मौत हो गई है। 78 लोगों को सुरक्षित हालांकि निकाल लिया गया है। बाकी को भी निकालने की लगातार जद्दोजहद यहां पर की जा रही है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए और समझिए किस तरीके से हादसा हुआ है। इस हादसे की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मुंबई में ये जो होर्डिंग गिरा है, होर्डिंग गिरने की वजह से आप देखिए कितना बड़ा यह हादसा इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीएम मौके पर पहुंचे और राष्ट्रपति ने भी दुख जाहिर किया है और मुंबई के घाटकोपर इलाके में 120 फीट ऊंची ये होर्डिंग लगी हुई थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि एकदम से गिर जाएगी। लेकिन पेट्रोल पंप पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया है कि पूरी कहानी सुनाई है और बताया है कि किस तरीके से वो बचे। भाग्यशाली खुद को समझते हैं, लेकिन साफ तौर पर 70 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 15,000 वर्ग फीट से भी ज़्यादा बड़े इस होर्डिंग के गिरने से पूरी तरीके से आप देखिए किस तरीके से एक भयावह तस्वीर निकलकर सामने आती है। और पेट्रोल पंप के ऊपर 100 फुट लंबा अवैध बिलबोर्ड गिर गया है। अवैध बताया जा रहा है इसको और इसकी भी जांच करेगी बीएमसी। और ठाणे जिले के कारोबारी भी हालांकि मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी हालांकि जख्मी होने की बात की है। कई और लोग भी हैं जो नामी रसूखदार हैं, वो भी जख्मी हुए हैं। आम लोग भी इसमें फिलहाल जख्मी हुए हैं। बीएमसी ने हालांकि अनुमति नहीं दी थी इतना बड़ा होर्डिंग लगाने को लेकर। इसको लेकर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बीएमसी ने होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया है और अधिकतम दरअसल मुंबई में एक रूल है, अधिकतम 40 × 40 वर्ग मीटर के आकार की होर्डिंग की अनुमति आपको होती है। और हालांकि ये होर्डिंग जो गिरा है ये 120 वर्ग फीट का था, यानी कि होर्डिंग 15,000 वर्ग फीट का था और पूरा इलीगल तौर पर इसको लगाया गया था, जिसके तहत कार्रवाई होनी बनती है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखें किस तरीके की यह भयावह स्थिति थी। कई लोगों को अभी बाहर निकाला जा चुका है और कुछ डेथ्स भी इसमें हुई है। लोग अभी भी अंदर होने की संभावना है। उस संभावना के चलते बहुत ही केयरफुली रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर काट कर रेस्क्यू करना पड़ता है और पेट्रोल पंप है, इसलिए एक बड़ी रिस्क है। इसलिए उसको बहुत सावधानी के साथ जो फायर ब्रिगेड और बाकी सारा विभाग है यहाँ का, वो उसको रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और जब तक आखिरी व्यक्ति को बाहर नहीं निकालते तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलेगा। मूल रूप से जिस प्रकार का ये होर्डिंग था और उसमें किस प्रकार की परमिशन उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी, ये सारी चीजों की अब जांच होगी। और विशेष रूप से इतना बड़ा होर्डिंग जब लगता है तो विंड स्पीड का कोई स्टडी किया था, उसके बारे में कोई विचार किया था कि नहीं किया था, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और आवश्यकता होगी तो एक प्रकार से इसमें सदोष लोगों को मारने का जो एक गुनाह है वो भी हम लोग दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर केयरलेसनेस हमको यहाँ पर दिखाई पड़ी तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को छोड़ने का कारण नहीं है। इस प्रकार से आम आदमी का जीवन एक प्रकार से उसको धोखे में डालना ये बहुत गलत बात है। तो इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात के आदेश दिए हैं कि पूरे मुंबई में जो बड़े होर्डिंग्स है उसका एक प्रकार से ऑडिट कल से बीएमसी शुरू करेगी। क्योंकि अभी ये ध्यान में आया है कि बेमौसम जिस प्रकार से तेज हवाएं और तूफानी हवाएं चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार का एक मौसम का जो बदलाव है, इसके कारण भी एक खतरा खड़ा हुआ है और ये आज घटना हुई, ऐसी घटनाएं हो सकती है। इसके मद्देनजर इस प्रकार का खतरा कहाँ है उसको ढूंढकर उसको उससे पहले ही मिटिगेट करना, ये भी एक प्राथमिकता हमारी होगी। हम उसका प्रयास करेंगे। सर, ये होर्डिंग के मालिक कौन थे उसके बारे में कुछ जानकारी मिली? देखिए वो सारी जानकारी है और उसके ऊपर पूरी कड़ाई से कार्रवाई होगी। मुंबईमध्ये वारंवार अनधिकृत होर्डिंगचा जो आहे तो वो मान्य करते हैं
क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी अधिकारी के ऊपर जो या फिर देखिए, जिसने जिसने कोताही की है उन सब के ऊपर कारवाई होगी। अनधिकृत होर्डिंगचा वारंवार प्रश्न मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आहे। ह्या होर्डिंगला जी परवानगी होती त्याच्यापेक्षा जास्त उंचीचं होर्डिंग बनवण्यात आलं होतं। म्हणूनच ऑडिट करायचं सांगितलेलं आहे। अनधिकृत होर्डिंगवर या ठिकाणी कडक कारवाई केली जाणार आहे आणि आवश्यकता पडली तर आताच्या घटनेकडे पाहता नेहमी आपण कारवाई करतो